हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक माय चैनल। माई सेल्फ नाजिया। क्लास 6 हिस्ट्री के एनसीईआरटी की बुक चल रही थी। चैप्टर 1, 2, 3, 4 एंड 5 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। ये चैप्टर 6 आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर 6 का टॉपिक हमारा है न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज। सो स्टार्ट करते हैं। अनागा जो पहली दफ़ा अपनी स्कूल ट्रिप के लिए जा रही थी, वो लोग पुणे के रेलवे स्टेशन से, पुणे जो महाराष्ट्र में मौजूद है, पुणे से वाराणसी उत्तर प्रदेश जा रहे थे। उसकी मम्मी भी उसके साथ आती है उसे सी ऑफ करने के लिए स्टेशन पर। तभी वो टीचर्स को कहती हैं कि आप बच्चों को बुद्धा के बारे में ज़रूर बताएं और शरणार्थ ज़रूर दिखाएं। तो स्टार्ट करते हैं द स्टोरी ऑफ द बुद्धा। सिद्धार्था जो गौतमा ऑल्सो नोन एज गौतमा के से भी जाना जाता है, जो फाउंडर थे बुद्धिज्म के 2500 ईयर्स अगो, साल पहले, 250 साल पहले इनकी पैदाइश हुई थी। ये वक्त ऐसा वक्त था जिस वक्त बहुत सारे चेंजेस हो रहे थे, लोगों के रहन सहन में बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहे थे, जैसा कि हमने चैप्टर 5 में देखा है। आप चैप्टर 5 जा कर के चेक कर सकते हो, उसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, आपको समझ में आ जाएगा। सम किंग्स इन द महाजनपदास वर ग्रोइंग मोर पावरफुल। हमने पिछले चैप्टर में जनपद महाजनपदास के बारे में पढ़ा, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो रहे थे, सिटीज़ वगैरह डेवलप कर रही थी, लोगों की लाइफ ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहे थे, और साथ में विलेज में भी चेंजेस हो रहे थे, जो हम चैप्टर 9 में देखेंगे। बहुत सारे ऐसे थिंकर थे जो ये समझने की कोशिश कर रहे थे, सोसाइटी में जो चेंज हो रहे थे उसको समझना चाह रहे थे। वो ये भी चाह रहे थे कि वो ये भी जानना चाह रहे थे कि लाइफ का ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ क्या है। सो बुद्धा जो बिलोंग करते हैं स्मॉल गना, जो सक्या गना के नाम से भी जाने जाते हैं, और क्षत्रिया, जब वो छोटे थे, यंग मैन थे, तो उन्होंने क्या किया था, अपना सारा कंफर्ट, अपना घर वगैरह सारा छोड़ दिया था और नॉलेज के सर्च में वो निकल पड़े थे। वो बहुत सालों तक इसी तरीके से मतलब नॉलेज के सर्च के लिए इधर उधर घूमते, मिलते, लोगों से डिस्कशन करते हैं, अदर थिंकर्स से। उसके बाद फाइनली उन्होंने एक्चुअली क्या होता है ना फ्रेंड, जब भी वो अपना नॉलेज को जो वो जानने चाह रहे थे, वो दूसरे थिंकर से मिलते, उनसे डिस्कशन करते, तो उनको सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ था। तब उन्होंने क्या डिसाइड किया था कि वो खुद ही इस चीज़ का अपना रास्ता निकालेंगे, और वो फाइनली डिसाइड किए अपना खुद, मतलब वो इस चीज़ को खुद तलाश करेंगे। सो वो क्या किए, बहुत दिनों तक मेडिटेट किए। बोधिया गया पीपल ट्री बिहार में मौजूद है, पीपल ट्री के नीचे बैठ करके उन्होंने बहुत दिन तक मेडिटेशन किया। ठीक है, मेडिटेट किए वो। उसके बाद उन्हें एक इल्म की रोशनी, मतलब इल्म हासिल हो गया, उन्हें नॉलेज प्राप्त हो गया। इसके बाद वो बुद्धा और वाइस वन के से जानने लगे। देन वो सरनाथ गए, जो वाराणसी के करीब में है। उन्होंने लोगों को पहली दफा सरनाथ में लोगों को टाउट करना शुरू किया। इसी तरीके से वो अपनी पूरी जिंदगी ट्रैवलिंग करते हुए ऑन फुट गुजार दी, एक जगह से दूसरी जगह जाते, लोगों को टीच करते, और इसी तरीके से वो कुशीनीरा की जगह पर पास अवे हो गए थे। बुद्धा ने हमें ये सिखाया कि जो जिंदगी है बहुत ज़्यादा सफरिंग एंड अनहैप्पीनेस से भरी हुई है। ठीक है, इसका वजह ये है कि हमें लालच है, मतलब हमारे अंदर चीज़ों को और पाने की लालच है, डिज़ायर, कार्विंग है हमारे अंदर। ठीक है, जो कभी भी फुलफिल नहीं हो सकती है। अगर वो फुलफिल हो भी जाती है तो हम उस चीज़ से सेटिस्फाई नहीं होते, बल्कि हम और चीज़ का तलाश करने लगते हैं कि हमें और मिले, हम उस चीज़ पे सेटिस्फाई नहीं होते। सो बुद्धा ने इस चीज़ को थर्स्ट और तन्हा डिस्क्राइब किया है। उन्होंने बताया है कि हमें इस कार्विंग से निकलना होगा, इसे रिमूव करना होगा। किसको फॉलो करके? मॉडरेशन इन एवरीथिंग में, इस तरीके से चेंजेस को करके हम अपने इस चीज़ को त्याग सकते हैं। सो इसके अलावा उन्होंने ये भी लोगों को बताया कि हमें हमेशा मेहरबान, काइंड होना चाहिए और रेस्पेक्ट करना चाहिए हम अपने जिसके साथ आसपास रह रहे हैं लोगों की, और इसके अलावा एनिमल्स की भी हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए। मान ली बुद्धा इस चीज़ पर यकीन नहीं करते थे कि जानवरों को काटा जाए और उसे खाया जाए। बुद्ध इस बात पर मतलब उन्हें एग्री नहीं करते थे, उनकी नज़र में ये गलत होता था। सो वो उन्होंने बताया, और इनका ये अकीदा था, फेथ था, बिलीव था उनका कि कर्मा
कि आप अच्छा करो या बुरा, आपको वो आपकी लाइफ में जरूर मिलेगा, और ये दोनों तरफ से ही मिलता है इंसान को। द बुद्धा टाउट इन द लैंग्वेज ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल ऑफ प्रकृत। बुद्धा जो थे वो जो लोगों को जिस लैंग्वेज में सिखाते थे, वो ऑर्डिनरी पीपल जो लोगों की उस वक्त की आम जबान होती थी प्रकृत, वो लोगों को उस जबान में लैंग्वेज में टीच करते थे ताकि लोग आसानी से समझ पाए उनके मैसेज को। What was the language used to compose the Vedas? यहाँ पे है किस तरीके का लैंग्वेज यूज होता था वेदास में, तो हमने पढ़ा है फ्रेंड संस्कृत। वेदास में लैंग्वेज का कंपोज होता था, संस्कृत लैंग्वेज में कंपोज किया गया था वेदास को। So he also encouraged people to think for themselves rather than to simply accept what he said. Let us see how he did it. So वो ये भी बोलते थे लोगों को, मतलब उनका ये नहीं था कि मैं बोल रहा हूँ आप इस पर अमल कर लो, फेथ कर लो, बल्कि वो ये भी कहते थे कि आप इस चीज के बारे में पहले सोचिए, खुद ख्याल करें, देन आप इस चीज को एक्सेप्ट करें, है ना। नाउ ये पिक्चर्स है इस पेज में, ये स्तूपा है जो सरनाथ में मौजूद है। ये बिल्डिंग है जो स्तूपा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसको उस मार्क के लिए ये वो जगह है जहां पर बुद्धा ने सबसे पहली दफा लोगों को अपना मैसेज टाउट किया था। सो इसी के बारे में हम चैप्टर 11 में पढ़ेंगे, स्तूपास के बारे में। इसे एक मार्किंग के तौर पर रखा गया है कि इस जगह पर सबसे पहले बुद्धा ने लोगों को टाउट करना शुरू किया था, अपने मैसेज को मतलब आगे बढ़ाना। सो एक स्टोरी है, द स्टोरी ऑफ किस्सा गौतमी। ये बहुत ज्यादा फेमस स्टोरी है, बुद्धा के साथ में रिलेटेड है। देखिए एक वुमेन है जिसका नाम किस्सा गौतमी है, जिसका बेटा क्या होता है ना, मर जाता है, डाई हो जाता है। सो वो क्या करती है, उसे कैरी करके इधर बदर सड़क वगैरह में इधर उधर घूमती है, मदद मांगती है लोगों से कि उसके बेटे का जिंदगी वापस मिल जाए, ठीक है। तो एक आदमी काइंड मैन जो होता है वो उसे बुद्धा के पास उसे लेकर के जाता है। बुद्धा कहता है कि तुम मुझे एक मुट्ठी मस्टर्ड सीड ला करके दो, तब मैं तुम्हारे बच्चे का जिंदगी मतलब वापस दे दूंगा। किस्सा गौतमी वॉज ओवरजॉय। ये सुनकर क्या होती है, उसकी मम्मी किस्सा गौतमी जो होती है उस बच्चे की, मरे हुए बच्चे की माँ, बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो स्टार्ट करने लगती है। तभी वो क्या होता है, बुद्धा उनको जेंटली स्टॉप करते हैं और बताते हैं कि ये सीड्स जो आप लाओगी एक मुट्ठी ना, वो ऐसे घर से आना चाहिए जहाँ पे कोई भी मरा ना हो। सो किस्सा गौतमी जाती है, हर दरवाजे पे जाती है, लेकिन उसे ऐसा कोई शख्स वहाँ पे किसी के घर में नहीं मिलता है जहाँ पे किसी का डेथ ना हो, बल्कि उसके फैमिली में किसी न किसी का फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, हस्बैंड, वाइफ, चाइल्ड, अंकल, आंट, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, कोई ना कोई डाई किए होते हैं। तो इस तरीके से बुद्धा उसे टीच करना चाह रहे थे कि ऐसा संसार में कोई नहीं है जो जीवित रहा है, मतलब मौत एक हकीकत है, एक दिन सबको जाना है। सो नेक्स्ट है हमारा उपनिषद। देखिए अराउंड द टाइम दैट द बुद्धा वाज प्रीचिंग एंड परहैप्स अ लिटिल अर्लियर। देखिए वक्त के साथ और भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बहुत सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन का आंसर फाइंड कर रहे थे। वो जानना चाह रहे थे कि आफ्टर डेथ के बाद जो किस तरीके की लाइफ होती है, और उनमें से कुछ ये जानना चाहते थे कि सेक्रीफाइस को परफॉर्म ही क्यों करना पड़ता है, और इनमें से बहुत सारे का ये सोचना था, ये फेल्ट करते थे, उन्हें ये फेल्ट होता था कि दुनिया में ऐसी, इस यूनिवर्स में ना ऐसी चीज है जो हमेशा के लिए परमानेंट है और वो डेथ के बाद भी परमानेंट रहती है। और इस चीज को उन्होंने आत्मन डिस्क्राइब किया था और इंडिविजुअल सोल डिस्क्राइब किया था, दो तरीके के फॉर्म में। एक था आत्मन जिसे इंडिविजुअल सोल बोलते हैं, और दूसरा था ब्राह्मण जिसे यूनिवर्सल सोल कहते हैं। और इनमें से किसी का ये बिलीफ था कि ये आत्मन और ब्राह्मण दोनों एक ही हैं। सो ये कैसे समझ में आएगा हमें, ये हमें 6 स्कूल ऑफ इंडियन फिलॉसफी से समझ में आएगा। देखिए बहुत सारे सेंचुरीज तक जो इंडिया का इंटेलेक्चुअल का एक्सप्लोरेशन था ट्रुथ को लेकर के, उसे 6 सिस्टम की फिलॉसफी से जाना जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। और वो ये 6 सिस्टम है वैशेषिका, न्याया, सामख्या, योगा, पूर्वा, मीमांसा एंड वेदांता, और वेदांता को उत्तरा मीमांसा भी कहते हैं। ये 6 सिस्टम था फिलॉसफी का जिसको किसने फाउंडेड किया था। देखिए वैशेषिका को कोनाडा ने फाउंड किया था, न्याया को गौतमा ने, सामख्या को कपिला ने, योगा को पतंजलि ने,
पूर्व मीमांसा को जैमिनी ने एंड वेदांता और उत्तर मीमांसा को वैश्य ने, मतलब इन्होंने फाउंडेड किया था। सो ये फिलॉसफी जो था ना सालों साल हमेशा, मतलब इसमें बहुत सारी चलता रहा था बहुत लंबे वक्त तक। एक जर्मन बॉर्न ब्रिटिश इंजोलॉजिस्ट है फ्रेडरिक मैक्स मुलर, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि ये जो सिक्स सिस्टम है फिलॉसफी का, ये डेवलप होता रहा था ओवर मैन बहुत सारे जनरेशन तक, और इस तरीके का कंट्रीब्यूशन भी हर इंडिविजुअल थिंकर तक पहुंचता रहा था। हाउएवर today we find an underlying harmony in their understanding of truth, although they seem distinct from each other. So इस तरीके से ये डिफरेंट भी हुआ था। So नेक्स्ट हमने मैनी ऑफ देयर आइडियाज वर रिकॉर्डेड इन द उपनिषद। तो इस तरीके के आइडियाज मतलब किस तरीके का आइडिया, जो बहुत सारे थिंकर्स ने जो सोचा था, जो थिंक कर रहे थे, जो उन्हें फेल्ट हो रहा था, लाइक डेथ के बाद क्या होता है, सेक्रीफाइसेस परफॉर्म की होती हैं, यूनिवर्स में कुछ चीजें परमानेंट है, तो इस तरीके के आइडियाज को ना उपनिषद में रिकॉर्ड किया गया है। सो ये लेटर वैदिक टेक्स्ट का पार्ट है। उपनिषद जिसका मतलब होता है अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर, ठीक है, मतलब अप्रोच करना और किसी के करीब बैठना, मतलब एक ऐसा तरीके का कन्वर्सेशन जो टीचर स्टूडेंट के दरमियान में होता है। ऑफ्टन आइडियाज वर प्रेजेंटेड थ्रू सिंपल डायलॉग, और वो इस तरीके का टीचिंग करने का उनका तरीका था, डायलॉग फॉर्म में वो टीच करते थे। मोस्ट उपनिषदिक थिंकर वर मेन, और जो ये उपनिषदिक थिंकर होते थे ना वो ज्यादातर मेन होते थे, और उनमें ब्राह्मण्स और राजास होते थे। वुमेन थिंकर्स को भी मेंशन किया गया है, जैसे कि गार्गी जो बहुत ज्यादा फेमस लर्नर थी, और वो रॉयल कोर्ट में डिबेट में पार्टिसिपेट भी करती थी। पुअर पीपल इस चीज डिस्कशन में पार्टिसिपेट नहीं करते थे, ठीक है, क्योंकि वो अपने पुअर लोग क्या ध्यान देंगे इस चीजों पर, उन्हें तो अपनी भूख को मिटाने की तलाश होगी ना। सो वो इन सब चीजों में पार्टिसिपेट नहीं करते थे। एक और फेमस एक्सेप्टेशन है सत्याकामा जबाला, जिनका नाम उनकी माँ की डेथ के बाद के नाम पर शायद पड़ा था। स्लेव वुमेन थी वो जबाली, ठीक है, उनका बहुत ज्यादा डिजायर था सत्याकामा जबाला का कि वो रियलिटी को जाने, वो जानना चाहती थी। तो ब्राह्मण टीचर जिनका नाम गौतमा का था, उन्होंने उसे एज अ स्टूडेंट एक्सेप्ट किया और उसे वक्त को जानने का मौका दिया, और उन्होंने उसे बहुत सारी चीजें सिखाई। Many of the ideas of the Upanishad were later developed by the famous thinker शंकराचार्य। बहुत सारे ऐसे आइडियाज जो हैं उपनिषद की वो डेवलप हुए थे, जो फेमस थिंकर थे शंकराचार्य, उनके पर डेवलप किए गए थे। About whom you will read in class 7, इसके बारे में हम लोग क्लास 7 में पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड, होप आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो समझ में आ रही होगी मेरी लेक्चर। अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।